दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो चुका है। समुद्र में खड़े हैं 150 से ज्यादा मालवाहक जहाज शॉर्टकट लेने के लिए पेनुमा कैनेल से गुजरने के लिए कतार में खड़े हैं। उसके समय आने का इंतजार किया जा रहा है। यहाँ से निकलने के लिए हर जहाज सरकार को $4 लाख देने को तैयार है, लेकिन फिर भी सरकार यहाँ से जाने की इजाजत नहीं दे रही है। लेकिन क्यों, उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ। ना कैनेल में किसी भी चीज का काम चालू है और नहीं कैनेल का रास्ता किसी भी हालत पर बंद है। दुनिया भर में भारी जहाजों के लिए 2 शॉर्टकट बनाए गए हैं। चीन, जापान, ताइवान देश की जहाज को यूरोप कंट्री से जोड़ने के लिए इस कैनल को बनाया गया है। यदि यूरोप से भारी जहाजों को पूर्वी कनाडा या पश्चिमी अमेरिका जाना हो, फिर दूसरा शॉर्टकट है पनामा कैनेल। दुनिया में लगभग 50,000 मालवाहक जहाज हैं, जिनमें से 70% इन 2 चैनलों का उपयोग करते हैं। अगर किसी तरह ये दोनों रास्ते बंद हो जाएं, तो पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो जाएगी, जिसे दुनिया ने एक बार देखा है। इस बार 2021 में गैबिन नाम के जहाज के लिए पूरे कैनेल को 6 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। अगर भविष्य में ऐसा दोबारा होता है तो सभी जहाजों को अलग रास्ता अपनाना होगा, तो उनका समय और तेल दोनों बर्बाद होंगे। इस शॉर्टकट रास्ते को अपनाने के लिए कंपनियों को भारी पैसा चुकाना पड़ता है। ऐसी क्या मजबूरी है जो दोनों रास्ते को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मान लीजिए दोस्तों, यूरोप से एक जहाज अमेरिका की यात्रा पर निकला, तो आपको क्या लगता है कि जहाज यूरोप से अमेरिका तक कैसे जाएगा? इस जहाज के पास अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए 2 सड़कें हैं। पहला है पूरे उत्तरी अटलांटिक महासागर को जहाज से पार करना। यहाँ से गुजरने पर कुल रास्ता 25,000 किलोमीटर से ज्यादा का होगा, जिसके लिए इस जहाज को 28 दिन और 80 लाख लीटर तेल खर्च करना होगा। दूसरा रास्ता यूरोप से सीधा पेनुमा कैनाल का शॉर्टकट इस्तेमाल करके सीधा इंटर हो जाना। यदि जहाज पिछले मार्ग से चलता तो उसे 25,000 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती, लेकिन यहाँ अगर जहाज इस रास्ते से जाए तो उसे सिर्फ 14,000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। लेकिन इस मार्ग का उपयोग करने वाले प्रत्येक जहाज पर लगभग आधा तेल खर्च होता है। आप सोच सकते हैं कि इस सड़क का उपयोग करने का असली मकसद पैसे बचाना है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यदि वे इस सड़क का उपयोग करते हैं तो उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में बहुत कम समय लगता है। इस चैनल से गुजरते समय एक जहाज को $4 लाख का टोल टैक्स देना पड़ता है। कभी कभी यह $8 लाख तक भी जाता है। यहाँ तक कि जहाज भी इतना पैसा देने को तैयार हैं। इन चैनलों के माध्यम से जाने का वास्तविक उद्देश्य समय बचाना है। मान लीजिए इस सड़क से जहाज नहीं गुजरते, इसलिए यदि वे एक वर्ष में 24 बार माल ले जाते हैं तो उसके बदले वे 12 बार माल ले जा सकते हैं। इसके लिए जहाजों को 50% मुनाफा होगा। इसका मतलब है कि समय ही पैसा है। ये जहाज समय बचाने के लिए पनामा चैनल्स को इतने पैसे देने को तैयार हो गए, फिर चाहे उनका 5 या 10 दिन लाइन पर लगा पड़े, या फिर सरकार का नखरे क्यों ना उठाना पड़े। इसमें चैनल की कोई गलती नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए 3D स्क्रीन पर ले जाऊंगा। ये चैनल समुद्र तल से लगभग 30 मीटर ऊपर है। एक जहाज को पहले नहर में पानी से भरा जाता है और 30 मीटर तक ऊपर उठाया जाता है, फिर 30 मीटर तक नीचे उतारा जाता है और बाईपास कर दिया जाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि बड़े मालवाहक जहाजों को कैसे उठाया जाए। सबसे पहले चैनल के ऊपर ताले लगे होते हैं, जो जहाज को ऊपर उठाने के लिए सीढ़ी का काम करते हैं। पहले गेट नंबर 1 खोला जाता है और फिर जहाज को अंदर लाकर गेट बंद कर दिया जाता है। फिर गेट नंबर 2 से पानी गेट नंबर 1 में भर दिया जाता है। फिर नाव को गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 पर ले जाया जाता है, तभी पीछे से गेट बंद कर दिया गया। फिर पानी एक ही लेवल पर पहुँचने पर गेट नंबर 3 से गेट नंबर 2 तक पानी भर दिया जाता है और जहाज को गेट नंबर 2 से गेट नंबर 3 पर ले जाया जाता है और गेट पहले की तरह पीछे से बंद है। फिर मटर पंप की मदद से गेट नंबर 3 के अंदर पानी भर दिया जाता है। जब पानी समान स्तर पर पहुंच जाता है तो गेट खोल दिया जाता है और जहाज को उतार दिया जाता है। एक जहाज को खड़ा करने में 15 मिनट तक का समय लगता है। फिर 10 घंटे बाद इसी प्रक्रिया से जहाज को नीचे उतारा जाता है। इस चैनल से प्रतिदिन लगभग 38 जहाज गुजर सकते हैं। इस तरीके से चैनल के माध्यम से इस जहाज को निकाला जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।